सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक प्रेम के वश अर्जुन रखा जो प्रेम के मेरी जिंदगी का। हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरती तिवारी का यूट्यूब चैनल। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तभी आप लोग सुन पाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर भागवत में कहानी भी है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आप लोग सुन पाएंगे और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। श्री राधे राधे। सब जब बिल्कुल नष्ट, पर गोपियां स्पष्ट कहती हैं हमारा प्रेम ये है ही नहीं, ना कभी दिखो, ना कभी सुनो, ना कभी प्रेम। बोले केवल हमें ये स्वीकृति दे जाओ कि आप भी हमको चाहते हैं, चले जाओ, जीवन भर इस स्वीकृति में ही व्यतीत। ऐसा कि कोई देख ले तो देखता रह जाए, ना पिता घर में कोई कमी है और जिस घर में ब्याह हुआ ना वहां कोई कमी है, परंतु आधी रात महल तज चल दी रहाना मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा खड़ा हुआ था। तमोगुण जो इतने आकाश को छू रहा था, तमोगुण जो हमारे भीतर था, वो कथा की कृपा से थोड़ा कम हो जाता है। गुरु कृपा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, तो गुरु आज्ञा के रूप में सामर्थ्य देते। अगर गुरु कह रहे हैं ये करो, आपको लगेगा कि ये आज्ञा है, नहीं, उन्होंने सामर्थ्य भी दी है, आप बस करने लग जाओ, वो होगा। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ, अहै तुकी भक्ति भागवती, आपकी गुरु कृपा से बनी। हम व्यास मंच पर बैठे श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो सो गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसी काशी में ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, श्रीमद् वल्लभाचार्य की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को काशी में भगवत धाम का दर्शन। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में होते रहते, उनको वृंदावन कई बार काशी भेजा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे, श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं, पर भगवान भक्त के लिए व्रत दूर पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणी के यहाँ श्रीनाथ जी प्रकट हुए, तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणी जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणी ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला, तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी, केवल दूध पियो। ठाकुर जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज संभवतः 60 वर्ष बाद पहुंचे, तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दूध पर रहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब पहुंचे, तब आपको जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने 60 वर्ष से केवल दूध ही पी, और तब आपने अन्नप्राशन संस्कार, मतलब कली काल में श्रीनाथ जी का 56 भोग लगा कर ठाकुर जी को अन्न खवाया। 60 वर्ष तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज
उनको काशी में भगवत दर्शन, और कैसे आए वो कथा भी बड़ी सुंदर है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग में विराज रहे थे, और एक समय आने पर महाप्रभु जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम त्याग करके वन में जाना है, लेकिन इसमें नियम है कि पत्नी की आज्ञा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते। पता चली रात रात में चले गए बिना बताए तो पाप हो गए, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। जिन पर कृपा करके आपने गोपी बना के उनको ब्रज में बुलाया, मैंने कि ब्रजते आए हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सब थे साथ में, जो कथा के अपने आयोजक भैया भी बैठे वो भी थे। हमने मीठी डांट तो नहीं, लड़े तो नहीं महादेव से, मैंने अब आई हो तुम वृंदावन। गोपी कोई को रूप नहीं मिला, वो ललता विशाखा आपको घुसन नहीं देंगी, अब मैं शिकायत करूंगा। बस ये कह के हम पीछे मुड़े तो सप्त ऋषि आरती का समय हो रहा था, और तभी एक महाराज जी आए, वो आरती जो करते हैं। अरे व्यास जी यहाँ खड़े, दर्शन हो गए? मैंने नहीं, दर्शन नहीं। हाथ पकड़ के मतलब 1.5 मिनट भी नहीं, बस सीधे ले गए महादेव के सामने। प्रणाम कर महादेव, अब हम ललिता जी से कह देंगे आपको कोई दिक्कत, आप लोग मत करना है। तो सहज उस समय भाव प्रकट हुआ, इसलिए हो गया। पर वृंदावन और काशी का परस्पर प्रेम अंतरंग भाव से दोनों इंटरकनेक्टेड है। के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, और अवतारों का वर्णन करते हुए फिर भागवत जी के निर्माण का कारण बताते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों हुई? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक सरितं चकार भगवान। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्यों की? क्योंकि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलिकाल के लोगों की मनस्थिति पहचान गए। तो वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मानव अपना कल्याण कर सके। तब आपने अनेक पुराण, उपनिषद, वेद सब की रचनाएं करना प्रारंभ, लेकिन मन को शांति नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपकी क्रिया में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पर फिर भी आपका हृदय अशांत है। इसका मतलब किस चीज की कमी है? वो बात यहाँ स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, क्रिया भी भली भांति कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, पर मन को शांति नहीं मिल रही। मन को ये अनुभव नहीं हो रहा कि मैंने जो किया है वो उत्तम है। मन अशांत सा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो व्यास जी कहते हैं मैंने सब कुछ रच दिया, लेकिन फिर भी मेरा जब मन अशांत हुआ तब श्री नारद जी आए, और नारद जी ने आके कहा, हे व्यास जी आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? व्यास जी बोले, देखो कितनी पोथियां लिख दी मैंने, पर मेरा मन शांत नहीं, मेरे मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे मन को मेरी की गई क्रिया पर अनुकूलता नहीं दिखती। क्रिया बहुत अच्छी हो गई है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेखन कार्य बहुत अच्छा है, सारे भाव मैंने पूरे कर दिए, पर मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है, एक असंतुष्टि सी लग रही है मन में। क्यों? नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? व्यास जी बोले, बताओ। भवता यशो भगवतो मलम ये नैवासं न तुष्येत
मन में तत्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से। आपने जितने भी भगवान के यश लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, वेद आदियों का आपने निर्माण किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन सब में केवल 4 बातें प्रधान हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। ये 4 क्रियाएं आपने प्रधान रूप से लिखी हैं। पंचम पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ है। इसका आपने वर्णन नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें धर्म प्राधान्य है, अर्थ प्राधान्य है, काम प्राधान्य है और मोक्ष भी प्रधान है। इसलिए आपके मन को शांति। प्रेम लिखिए। जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो एक ही स्थान है, प्रेम। उस प्रेम का वर्णन तो कीजिए। थोड़ा मार्ग दे दीजिए हमारे पूज्य श्री करमदास महाराज जी को। आज विश्वनाथ भगवान पार्वती बड़ी कृपा पूज्य महाराज जी पर। महाराज जी यहाँ आ जाओ। कितने का है? इसका दुनिया के लोग व्यास मंच को प्रणाम करते हैं, तो क्योंकि अनुष्ठानिक कथा ब्राह्मण पाठ भी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ भेंट देते हैं। महाराज जी हमारे जब भी मंच पे प्रणाम करते हैं डॉलर कभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर देंगे, कभी अभी पिछली बार कहाँ मिले वहाँ तो दिनार लिया है महाराज जी वहाँ का। और आगे जन्म जन्म दी जो जाहि ब्रज बस, अहीर की जात समीप नंद है। हे विधाता, यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना, हमको गलती से भी वैकुंठ मत भेजना। एक बार भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे, हे रे लाला तू जय जय। ठाकुर जी जय जय। लाला तो फिर काम कर, तू अगर जय जय तो अपने वैकुंठ को दर्शन करा। ठाकुर जी बोले वैकुंठ देखो? बोले हाँ लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर बोले चलो। मधुमंगल श्री नामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब सकान को ले गए ठाकुर जी, चलो वैकुंठ दर्शन करा के ला। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे महाराज, जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदा पर चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय की। सबने अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। लाला तू तो सांची में जय जय, चार भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए। भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो? अरे वो है देवता इंद्र है इंद्र। लाला यार ने किसको बुलाइयो? ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया। देव भगवान किया। मधुमंगल बोलो यहाँ पे पैरावत हाथी बाप हमने डोलाए थे सब। लाला
ये 4 मुखबार अपन टोटली ब्रह्मा है, बोले आप बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया, बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया लाला। बोले हाँ, या तो कहते मुझे सुंदर कर देखो, देखो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जो बानर राज कौन? बोले जो हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए, बोले लाला इनसे कह दे जो लेट जाए, हमें सुनिए जो उड़ना जाए, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे। जो लाला ने सब हनुमान जी सब बुलाया, पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया, वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले, ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीतामा जी तेरो बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली है, कोई कपड़ा धोने वाली है, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष में जाओ, अब इनमें आराम करो। मधुमंगल सीतामा कक्ष के भीतर गए। थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब कहीं जाओ, वैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यही रहे। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए। बोले लाला तू जो के वो सब करने को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहाँ ना आए। भले कितनी व्यवस्था, भले कितनो सुंदर, कितनो अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन से सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले। ये कथा भागवत जी में वर्णित है। ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए, और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में। और फिर ठाकुर ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए। नारद जी बोले व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? क्या महीना में कितनी बार टर्नओवर आया देखो तुम्हें। सभी गोपी कह रही है अरे वो तो 4 ही बार देखो, अरे वो तो 5 बार देखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार देखो हुए तो वो गोपी झरा भंडार करके सब गोपी ने प्रसाद प्रभाव है। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या बुद्धि। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा? नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल भगवान का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले हे नामा तू रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहाँ खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से होगी ये भगवान, पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना। और प्रेम में मैं एक से अनेक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता, अनेक नहीं होता। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, के चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे और कुछ भी मांगे देना नहीं। विधान कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा, तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं। और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खड़े, खोलो,
जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी ज्यादा आती नहीं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। विटेवरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े, कानों में मत्साकृत मतलब मत्सा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद, नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से। कितना सुंदर दृश्य है कि भक्त भगवान के स्थान पर खड़ा और ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं उसका। ये इसी कलिकाल की घटना है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान केवल मूर्ति में रहते हैं, मंदिर जाओ पूजन कर आओ, हो गया काम। अरे सुनो तो सही, कलयुग में कितनी, जितनी कृपा ठाकुर जी ने कलयुग में करी है भक्तों पर, उतनी तो किसी युग में नहीं की। आपके चित्त से विश्वास खत्म हो गया है अब, इसलिए नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी अनुग्रह। ठाकुर जी बलैया ले रहे नामदेव जी की, मेरा नाम। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव को अपने स्थान पर देख के। दर्शनार्थी सब दर्शन करने जा रहे थे, सबने प्रणाम किया। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोली ये कहीं मुझे, ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के लिए। नामदेव
आज्ञा नहीं है तो आप नहीं जा सकते। मां की सेवा पहले करो। एक समय आया और नारद जी कहते हैं मेरे पूर्व जन्म की जो मां थी किसी कारण से उनका भगवत धाम गमन हो गया और तब मैंने जाकर के भजन किया ठाकुर जी का, और भजन के प्रताप से ठाकुर जी एक दिन मुझे दिखे और दिख करके अंतर ध्यान हो गए। तो मैं व्याकुल हो गया कि आप दिखे थे फिर अंतर नहीं किया है। मानस जी में स्पष्ट है कि उन्होंने अपने योग बल से देह का त्याग किया, और वह भी इसलिए क्योंकि वो निश्चित था कि उनको पुनः पधारना है महादेव और स्वीकार। उस स्थिति में टूटना भी हो सकता है, विचलनता भी हो सकती है, परंतु इस स्थिति में मत आइए कि आप आत्मदाह करें। आजकल के युवा भाई बहन कथा भी सुनते हैं, फिर भी आप इस स्थिति में क्यों आ जाते हैं? ये तो वही हो गया कि आप साल भर स्कूल में पढ़े और जैसे ही फाइनल एग्जाम आया तो आप क्लासरूम से भाग गए। संसार में परीक्षा आना स्वाभाविक है, और क्षमा कीजिए परीक्षा आपके अनुकूल प्रश्न कभी नहीं लाती है। चीटिंग मानी जाएगी अगर अनुकूलता आ रही है तो। वो प्रश्न आते हैं जो कई बार बच्चे आपस में बात करते हैं ना, सिलेबस से बाहर का आया पूरा पेपर में मेरे को बुलाया। देवदत्तां इमां वीरां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां कायमानश्चरामि। ये ठाकुर जी को निवेदित कर दिया जाए और मेरे ठाकुर जी इस पर प्रसन्न हो जाए तो मेरी तरफ से ठाकुर जी को प्रसाद लग जाएगा और ठाकुर जी की कृपा से इसका उद्धार हो जाएगा। तभी कृष्णदास जी ने कहा तो अभी ताली नहीं बजा। अपने हाथ में नोट लेकर, जिस पर ज्यादा नोट उसकी तरफ भी देखती है। उनमें से किसी ने 5 के नोट, अब पुराने जमाने 5 के, 1 के, 10 के, 15 के, 20 के। कृष्णदास जी ने अपनी जेब से 100 निकाले और एक भक्त हैं, और जैसे ही 100 निकाले उस वैश्या ने जैसे देखा उनकी ओर पहुंच गई। बोले इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। बोले ये तो एडवांस है, रखो। असली तुमको मूल्य, तुम्हारा मूल्य तो हमारे सेठ देंगे, इसको रखो। आपके सेठ कहाँ है? बोले वो नहीं आते, उनके पास तुमको जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तैयार हो जाती हूँ, चलूं आपके साथ। कृष्णदास जी चल वही राग सुनाना। हमारे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना धन देंगे कि तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वैश्या तो प्रसन्न हो गई, निकल पड़ी कृष्णदास जी के साथ। वैश्या खड़ा कर दिया। कृष्णदास जी एक खम्भ के पास खड़े हो गए। उस वैश्या ने पूछा कहाँ है आपके सेठ जी? बोले अभी भोग आरोग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन करके आएंगे। उनको देखते ही नाचने शुरू कर दे, समय नहीं हो। बात खुलते ही उनका दर्शन किया। श्री गिरधर स्वरूप, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नेत्र नीचे, मधुर मुस्कान, गोल गोल ठाकुर जी के गाल, अलकावलियां ऐसी सुंदर पधराई हुई, मुकुट धारण किया हुआ, पीतांबरी पहनी है, की ओर देखने लगी। और मानो उस वैश्या को आज यह अनुभव करा दिया कृष्णदास जी ने, जिस नृत्य से तूने लोक रंजन किया, वास्तव में यह वाणी, यह रूप, यह नृत्य जिनके सामने पधराना चाहिए, आज उनके सामने तू खड़ी। पूरी बातें घूमने लगी। कृष्णदास जी कह रहे थे मेरे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना देंगे कहीं ना जाना पड़े। और वही है, ये अगर दे दें तो फिर कहां जाना पड़े। अपने आप पर ग्लानि होने लगी। मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धन अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए। कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की, वाणी नहीं निकल रही है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। पता है क्या करना है, मैं क्या करूं, आज्ञा करें। तब कृष्णदास पद गाते, मेरो
गिरधर छवि पे तक मेरो मन गिरधर छवि पे ललित के ललित चिबुक चारो भी झूठी नहीं होती। आत्मा कभी उच्छिष्ट नहीं होता। संसार इस तन का भोग कर सकता है, यह तन संसार का भोग कर सकता है, पर आत्मा तो परम शुद्ध रहती है। तन निवेदित मत करो, अपनी आत्मा निवेदित कर दो ठाकुर जी को, वो तो परम शुद्ध परम पवित्र है। और पद गाते गाते कृष्णदास जी गाने लगे, क्या? कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग। जी भगवान इधर आओ, नारद जी के पास, कहिए तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सब सुनने आए तो मैं भी आया हूं। बोले तुमको समझ आ रहा है क्या गा रहे हैं वो? चलो सारे गाँव पाधानी से सुना। नारद जी बोले वो तो नहीं आते मुझ पर। बोले क्यों बैठे हो यहाँ पे? जब तुमको संगीत का सा भी नहीं आता क्यों बैठे हो यहाँ पे? फिर जाओ भजन करो अपना, हिमालय पे जाओ। यहाँ वो लोग बैठे जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी हो, तुमको कुछ नहीं आता, क्यों बैठे हो यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। नारद जी को बड़ी तोहिन लगी है। भाई हम तो मतलब गाना नहीं आता तो सुन भी नहीं सकते हम। नारद जी जाते अब जितने देवताओं को फलांग के आए थे सब देवता हंसी करने लगे। तीनों लोकों में सबसे बड़ा संगीत का ज्ञाता कौन है? मुझे उसका परिचय। बोले एक ही। कौन? शिव कैलाशों के दास, भौरी धारों के राजा। महादेव वही है सबसे बड़े ज्ञाता संगीत के। नारद जी महाराज बोले कहां मिलेंगे? बोले कैलाश पे बैठे, जाओ। सीधे गए। नारद जी महाराज ने कैलाश पे जाके प्रणाम किया। बोले भगवान मुझे संगीत सीखना है। महादेव बोले हमसे सीखोगे? बोले हाँ। बोले हमसे पहले एक क्लास और है, वो कर आओ पहले। बोले क्या? हिमालय पर एक उल्लू बैठा है चोटी पर ऊपर, पहले उससे सीख के आओ। और वो जब तुमको आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ तुम योग्य हो गए, तब हमारे पास आना। उल्लू के पास क्यों? पहले पक्षी से सीखो। तो नारद जी पहले ही मान रहे तो हो गए। बोले वाह, बताओ उल्लू से सीखना पड़ेगा 1000 वर्ष तक। बताओ नारद जी, अगर भगवान शिव ने उल्लू के पास नहीं भेजा होता तो मान की क्या स्थिति होती? इतना करने के बाद भी मान क्या मान आया? हमसे बड़ा संगीत का ज्ञाता इस वक्त पृथ्वी पर कोई नहीं। हाँ हाँ वो गंधर्व सरस्वती सब मेरे आगे नतमस्तक। और सेवा में मान नहीं आता, प्रेम में मान नहीं आता। और जहां सेवा में मान है, प्रेम में मान है, इसका मतलब है कि आपकी सेवा खोटी है, आपका प्रेम खोटा है, क्योंकि मान कर रहे हो आप। नारद जी महाराज मान करके जाने लगे। अब तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं संगीत का। अब तो वो किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो गा गा के सामने वाला अगर जैसे भैरवी में बोलो हमसे, राग रागनियों में बात करो, सामान्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतना मान आ गया। नारद जी महाराज मान में भर गए तो ठाकुर जी बोले ओहो ये तो गलत हो गया, संगीत का ज्ञान ही तो हो गया पर मान युक्त हो गया। संगीत से बहुत प्रेम है ठाकुर जी को। अगर किसी के पास संगीत की विद्या है, हम व्यास मंच से बैठ के एक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के पास संगीत किंचित रूप से कोई वादन करना जानता है, गाना जानता है, कुछ भी रूप में संगीत यदि उसके पास है, तो जपी तपी योगी से पहले भगवत प्राप्ति कर ले।
क्या है, सीधे राग ही मिले हमको। लेकिन आप सब लोग इतने खंडित क्यों हैं? बोले कि नया नया गायक हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना तोड़ मरोड़ करके गाता है हम लोगों को। उसने हमारी ये स्थिति कर दी है। उसके गायन की वजह से हमारे हाथ पांव सब टूटते जा रहे हैं। हम सब उसकी खोज कर रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा, जिस दिन हमको मिल जाएगा, उसी को वीणा बना के बजाएंगे हम। उसी के मुख में तार फिट कर देंगे। नारद जी घबरा गए। आपने देखा कहीं नारद जी को? नारद जी को नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं ढूंढूंगा, मिलेगा तो भेजूंगा जल्दी। नारद जी का मान टूटा। राम राम, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा संगीतज्ञ मानता, ये तो राग रागनियां मुझे मारने को घूम रहे हैं। दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। गुरुजी, आपने विद्या तो दी, पर राग रागनी तो मेरे आगे, मेरे कंठ पे बैठनी चाहिए, वो तो मुझे मारने को घूम रहे हैं। बोले मान कर रहे हो अपनी विद्या, जाओ, जिनके प्रति तुमने प्रतिस्पर्धा का भाव रखा, अब उनसे जाके सीखो। तब नारद जी सरस्वती जी के पास गए, वो गंधर्व के पास गए। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अभिमान किया कि मैं आपसे बड़ा ज्ञानी हूं। और जब सरस्वती और गंधर्व आदियों ने जब नारद जी को क्षमा कर दिया, नारद जी को गंधर्व ने कहा, बोले नारद जी, वास्तव में आपसे बड़ा ज्ञानी संगीत का इस वक्त धराधाम पर कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है। केवल आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की थी। पीछे मुड़ के देखो, तभी क्या देखा? वही राग रागनियां अब अपने सर्वांगीण रूप में आ गई थी। सब नारद जी को वंदन कर रहे थे और उन्हीं राग रागनियों के बीच से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान आए। नारद जी को हृदय से लगाया। बोले नारद, अब तुम गुणवान भी हो गए हो और मान रहित गुणवान हुए हो, अब तुम मेरे अधिकारी हो। सब देवताओं को आह्वान किया। बोले अब संगीत का कार्यक्रम होगा और उसमें नारद जी प्रस्तुति देंगे। पहली बार सब लोग गए, सबने जाकर के अपनी अपनी प्रस्तुति दी। लेकिन जैसे ही नारद जी आए, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। मेरा प्रिय नारद आ गए। ठाकुर जी को कितना अच्छा लगता है जब हम अपना गुण प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, बाकियों के गायन में तो ठाकुर जी वाह वाह करते थे, लेकिन नारद जी के गायन में तो ठाकुर जी बैठ गए, नेत्र सजल हो गए और थोड़ी देर में तो ठाकुर जी भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। इतने आनंद में भर गए। मन में आया मैं क्या दूं, नारद को कुछ देना चाहता हूं। तभी सरस्वती जी अपनी सिद्ध वीणा लेकर के आई और ठाकुर जी ने वही वीणा ले जाकर के नारद जी को प्रदान कर दी। देवदत्तां इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। गाने वाले इस श्लोक को याद कर लीजिए। किसी भी संगीत के वाद्य को बजाने वाले भी इस श्लोक को याद करें, नृत्य करने वाले भी इस श्लोक को याद करो और अपनी प्रस्तुति से पूर्व ठाकुर जी का स्मरण करो। अगर संसार के सामने भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो भी यह मानो कि ये सब नारायण बैठे हैं मेरे आगे। राधा रमण जी बैठे, राधा वल्लभ जी बैठे, बिहारी जी बैठे, ये सब सामान्य मानव नहीं, सब ठाकुर।
और इस वीणा से मैं केवल और केवल हरि संकीर्तन भजन करता हूं। हमारे पास जो गुण है वही वीणा है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई है। या तो लोक रंजन करो या मनोमंथन करो, या तो लोक रंजन करो या हरि रंजन करो, दोनों बात। नारद जी महाराज कहते हैं, तत्पश्चात उन्होंने श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। समाधिस्थ भाषा में लिखी गई हैं भागवत जी। इसलिए भागवत जी की जो चर्चा है वो अति दिव्य है, क्योंकि ठाकुर जी ही समाधिस्थ भाषा में प्रकट कर रहा है। रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत की कथा फिर परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कौन है? अब इस प्रश्न के उत्तर में महाभारत का प्रसंग सुनाया जाएगा। जयानाम वीर प्रसंग रहेगा। कल आप सब लोग बढ़िया ब्रजवासी बन करके पधारो, आनंद से पधारो। कल काशी विश्वनाथ भगवान के आंगन में, विश्वनाथ के आंगन में कल आनंद उत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग गंगा जी को प्रणाम करके आना। सुबह सुबह जो वहां से विश्वनाथ के पास से आ रहे हो, गंगा जी को प्रणाम करके उनको भी आह्वान। और संगीत की जानकारी नहीं, कुछ बजाने का नहीं है ना। अब ऐसे ही ठाकुर जी की एक छोटी सी स्तुति सुनाते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार, दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। इसको ब्रज में ही खूब निवास किए। ब्रज की ही कृपा महाराज जी के ऊपर, संतों की कृपा। ऐसे महाराज जी अनुग्रह करके दास पर और इस परिवार पर, हमारे जालान जी पर खूब अनुग्रह करते हैं। हम बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर। एक जरूरी सूचना हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः भानुजायै विद्महे कृष्ण
देवंतिका वपुरपाटलाग्रे जयामितगति स्वरते प्रसिद्ध ध्यान परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि भागवत महापुराण की काशी विश्वनाथ सरकार की व्यास जी महाराज नंदा मैया की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये अभी पूज्य महाराज श्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबसे प्रार्थना है कोई भी माल ना रहे, सभी लोग माल खाली करें और पैर छूने का इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। श्री राधे राधे, हर हर महादेव, सीताराम।